आज बहुत बढ़िया तिथि है जिसको बोलते हैं रसोदा और बरदा पूर्ण तिथि। रसोदा मतलब जो रस आनंद प्रदान करने वाला, बरदा मतलब वर देने वाला। ये रसोदा और बरदा पूर्ण तिथि है आज। एक तो माधवेंद्र पुरीपाद प्रभु जी का तिथि, श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी का तिथि, परमेश्वरी ठाकुर जी का तिथि और गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो प्राणधाम श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य तिथि बना। गोपाल भट्ट गोस्वामी हम लोग पहले सुने थे। प्रियमलय वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती पाद, इनके घर का लड़का है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का मुखारविंद से वेंकट भट्ट श्रवण किया ये लक्ष्मी नारायण का भजन अपेक्षा राधा कृष्ण का भजन और ज्यादा उन्नत है, महिमान्वित है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण जी का अंदर में नारायण अपेक्षा और चार माधुर्य ज्यादा है, रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य। वेंकट भट्ट ये श्रवण किया। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जब राधा रानी का जो लीला स्थली सत्यधाम वृंदावन, सर्व तीर्थ परित्याग करो तो कहाँ निवास करना चाहिए? श्रीधाम वृंदावन। जो विचार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का एक अंतरंग भक्त श्रीलोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में अंतलीला में बताया, सर्वो त्यागी जीवेर कर्तव्य कहा बास, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास। राधा एवं कृष्णेर जो नित्य लीलास्थली, रास लीलास्थली, रास भूमि, रास प्रांगण श्रीधाम वृंदावन। पृथ्वी में जितना तीर्थ है सारे तीर्थ को छोड़ के श्री वृंदावन भूमि में निवास करना ही सबसे बड़ा प्राप्ति है। ये जब प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने सुना, ये श्रीरंगम छोड़ के श्रीधाम वृंदावन में आ गया। आगे एक एक वृक्ष का तल में एक एक रात्रि निवास करने लगा। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद के तरी। एक दिन प्रबोधानंद सरस्वती पाद जमुना के तट पर जाके जमुना का जो रेती है ये राधा कृष्ण का चरण धूल, ऐसा सोच के बहुत लोटा और ये भाव लेके गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु जी ने श्रीधाम वृंदावन में आ गया। आके एक धार श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा गोपीनाथ जी विराजमान, सन्निकट में है राधा गोकुलानंद जी, ये पास में है निधि वन और बीच में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने छोटा सा एक झोपड़ी निर्माण करके उसी में निवास करने लगा। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ब्राह्मण थे। ये जब आते टाइम पे एक शालग्राम शिला को साथ में लेके आए थे। डेली साक्षात भगवान सोच के शालग्राम को स्नान कराना, शालग्राम में तुलसी, आगरू, चंदन, कर्पूर, पुष्प ये चढ़ाना, शालग्राम को आरती करना, शालग्राम को भोग लगाना, शालग्राम को परिक्रमा करना, शालग्राम के सम्मुख में प्रार्थना करना, ये सारी करने लगा। एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का मौन हुआ, ये वृंदावन में तो सप्त देवालय
तब 6 देवालय थे। ये देवालय में भगवान श्री राधा श्याम सुंदर विराजमान, राधा दामोदर जी विराजमान, राधा गोपीनाथ जी विराजमान, राधा मदन मोहन लाल विराजमान, राधा हरि बोल के विराजमान। इनको बहुत मन हुआ, मैं थोड़ा ठाकुर जी का दर्शन करके आऊंगा। ये जब ठाकुर जी को दर्शन किया, जाके देखा वाह, ये ठाकुर जी को चरण में कितना बढ़िया पायल ये नुपुर विराजमान है, ये गलदेश में कितना मणिमुक्त हीरे जवाहरात सारे अलंकार से विभूषित है, ये फूल का माला है, कर्ण में कुंडल है, सिर में कितना बढ़िया मुकुट है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सोचा और बहुत प्रार्थना किया, हे भगवान, हे शालग्राम जी, मेरा ये जो शालग्राम तुम हो, ये तो साक्षात भगवान, ये तो मेरा 100% ये मेरा विश्वास है। लेकिन तुमको ये हाथ में बंसुरी, तुमको चरण में पायल नुपुर, तुमको गलदेश में माला, तुमको ये कर्ण में कुंडल, ये सिर पर मुकुट, ये तो दिखाई नहीं देते हैं, मैं कैसे करके तुमको पहनाऊं। आज का दिन सुबह जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनको पर्ण कुटीर जिधर शालग्राम रख के सेवा कर पूजा करते थे, ये ठाकुर मंदिर में जब जाके प्रवेश किया और सिंहासन पर देख रहे, अरे डेली तो मैं शालग्राम को सेवा करता हूँ, अभी एक मूर्ति विराजमान है और वो मूर्ति बोल रहा है, गोपाल भट्टो आमार मेरा नाम श्री राधा रमन लाल। राधा रूपी जो परम चरम परम शायर तालाब और कृष्ण रूपी मराली, उसको ऊपर कीड़ा मतलब प्ले खेला करते, रमन करते, इसीलिए मेरा नाम हुआ राधा रमन। तुम जत्न से मेरा सेवा मेरा पूजा ये अच्छी तरीके करो। गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन लाल के दर्शन करके उनको चरणारविंद में गिर पड़ा, बहुत प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं थोड़ा मानुष पे प्रार्थना किया, आज तो मेरे लिए मेरा सेवा ग्रहण करने के लिए शालग्राम से विग्रह रूप बन गया। हे भगवान, हे राधा रमन लाल, तुमको चरण में मेरा अनंत 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 प्रणाम। आज माधवेंद्र पुरीपाद प्रभु जी का शुभ तिथि बड़ा है। श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी का जो सिद्धांत, ये सिद्धांत बताने के लिए श्रीलोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताया कि महाप्रभु का जो मूल स्तंभ है, मूल को जो झाड़ है, पौधा है, ये माधवेंद्र पुरीपाद प्रभु। माधवेंद्र पुरीपाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का जो गुरुदेव गुरु जी ईश्वर पुरीपाद और ईश्वर पुरीपाद का जो गुरु जी माधवेंद्र पुरीपाद। माधवेंद्र पुरीपाद से पहले कोई जुगल भजन, राधा कृष्ण का भजन करने वाला कोई पृथ्वी में थे नहीं। सारे एकाक भगवान बाल गोपाल का, लाड्डू गोपाल का, वो भगवान वासुदेव का, ये कृष्ण जी का ही सेवा करते थे। लेकिन जगत में राधा कृष्ण का भजन ये पहले ही माधवेंद्र पुरीपाद प्रभु जी ने ये जगत में लेके आया। सिर्फ ऐसा नहीं, माधवेंद्र पुरीपाद जब श्रीधाम वृंदावन गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करके, गिरिराज गोवर्धन का अंदर में एक तालाब है, एक कुंडा, उसका बोलते गोविंद कुंड। ये गोविंद कुंड का तट पर एक बरगुदी बेनियन का ट्री,
इसका तल में बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बहुत प्रेम से रमने लगा और हरि नाम करने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको पास सीधा दूध लेकर हाजिर हुआ। ये माधोपुरी सुनो, तुमको तो बहुत बयस हो गया, उम्र हो गया, तुम क्यों भीख मांगते नहीं? बोलो तो तुम के लिए कोई तुमको कुछ दे दिया तुम खाते हो, कोई मांग के लेते नहीं, एक क्या बात है? माधवेंद्र पुरी बात कुछ नहीं बोला। देखो माधोपुरी, ये जी मेरा स्थान है ब्रजमंडल, कोई मांग के खाते तो मैं उनकी व्यवस्था बना देता हूँ। जो भीख मांगते नहीं, कोई आदमी को पास जाते नहीं, उनके लिए मैं सीधा बहन करके देके पाऊँ। देखो ये जी दूध है, काम करो, ये बढ़िया करी छे। ये माधवेंद्र पुरी पात को उनको उन्होंने समझाया। बाद में एक दिन माधवेंद्र पुरी पात को बोला, देखो माधोपुरी, तुम के लिए मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ। ये कौप माधोपुरी मेरा इधर गोवर्धन में आएंगे और मैं तो बहुत दिन से भगवान श्री कृष्ण जी का जो प्रपौत्र नाती वज्रनाभो, ये वज्रनाभो मेरी प्रतिष्ठा करके सेवा पूजा करते थे, लेकिन उनको जो भक्त लोग मेरे छोड़ के इधर से चला गया। मैं कितना हजार साल से ये मिट्टी का अंदर में पड़ा हुआ हूँ, तो मेरे इधर के उठा के मेरा सेवा पूजा चालू करो। कि माधवेंद्र पुरी पात को ऐसा भी स्वप्न में देखा है। बोला बाद में जब माधवेंद्र पुरी पात को गोपाल को प्राप्त हुआ, उनको स्नान कराया, अन्नकूट महोत्सव किया। उसी के बाद एक दिन एक गोपाल जी ने बोलने लगा, माधोपुरी मेरा ये जो शरीर ये बहुत उत्तप्त है, तुम एक काम करो, जाओ श्रीधामपुरी, उधर जाके चंदन का लकड़ी 40 शेर और 20 तोला करतूर ये लाके घोष के मेरा शरीर में लगाइए। माधवेंद्र पुरी पास सीधा चला गया। ये पुरी धाम जाने से पहले ही बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट जिधर श्री गोपीनाथ जी विराजमान रेमुना, ये रेमुना जब गोपीनाथ जी का दर्शन किया, गोपीनाथ जी माधवेंद्र पुरी पात के लिए खीर चिरी करके खीर चढ़ा गोपीनाथ नाम लिया। भक्तों के लिए, माधोपुरी के लिए गोपीनाथ जी खीर को भी चिरी किया। इधर जब माधवेंद्र पुरी पात पुरी धाम जाके चंदन का लकड़ी और कर्पूर का व्यवस्था बनाया। उन्होंने सोचा मेरा तो 80 साल से ज्यादा उम्र हो गया, मैं ये बार वृंदावन जाने के बाद कभी आ नहीं सकते, मैं मर जाऊंगा तो जाते टाइम पे और एक बार एक खीरचरा गोपीनाथ जी के दर्शन करके जाऊंगा। खीरचरा गोपीनाथ में रेमुना में आ गया और मंदिर का दरवाजा भी बंद हो गया। उन्होंने रात में ठहरा। रात में ये गोपाल जी गिरिराज गोवर्धन में ये गिरिधारी गोपाल माधवेंद्र पुरी पात के स्वप्न में बोला, देखो ये मैं और वो गोपीनाथ जी एक ही है। तो वो गोपीनाथ का सर्वांगे सर्व शरीर में चंदन लगाओ, ये चंदन लगाने से मेरा शरीर शीतल होगा। तो माधवेंद्र पुरी पात प्रभु जी ने कैसे भक्त थे जिनके लिए गोपाल दूध लेके उनको भजन के लिए देके आया, जिनके लिए गोपीनाथ जी खीर के चूरी करके खीर चुरा हरि नाम, खीर चुरा हरि ये नाम पड़ा उनको, खीर चुरा गोपीनाथ नाम लिया। जे चंदन सर्वांगे लेपन का व्यवस्था किया, अक्षय तृतीया चंदन यात्रा महोत्सव नाम पड़ा। ऐसे जे उत्तम भक्त है माधवेंद्र पुरी पात जिनका आस्तिकी है। और उनका एक उत्तम भक्त है श्रीनिवास आचार्य प्रभु। ये श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी का जो लीला है ये बहुत बड़ा महिमान्वित लीला, बहुत शिक्षा मिलते हैं इनको लीला से। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जो गौर मंडल जो परिक्रमा किया, उन्होंने
श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी का जो पीठस्थान जाजी ग्राम ये दर्शन किया। श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी का जो आराध्य भगवान है उनका नाम श्री राधा नयनाभिराम। श्रीनिवासाचार्य प्रभु से वो विग्रह पास जाके चंदन तुलसी अर्पण ठाकुर जी को आरती और भोग लगाना प्रसाद लेना ऐसा नहीं करते थे। दिल लगा के प्रेम लगा के ये प्रेमास्पद जी भगवान उनको प्रेममय सेवा करते थे। एक दिन का बात है, श्रीनिवासाचार्य प्रभु ठाकुर घर में जाके राधा नयनाभिराम का श्री रूपारविंद मनोहर जी रूप उन्होंने दर्शन करते करते नयनाभिराम का जो नयन और श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी का जो नयन है ये एक साथ में मिल गया। राधा ये नयनाभिराम श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी को पकड़ लिया। देखो आज से मेरा जो लीला है, मेरा जो धाम है, मेरा जो नाम है, सारे का अंदर में तुमको मैं प्रवेश करा दूं। जब भगवान शिव तत्व भक्त का सेवा लेते लेते खुश हो जाते हैं तब भगवान वो भक्त को आत्मसात कर लेते हैं, उनको फैमिली भुक्त कर लेते हैं, उनको अपना कर लेते हैं। आज श्रीनिवासाचार्य प्रभु उन्होंने ध्यानस्थ होके बढ़िया जो ध्यान लगाते और उसी के तेरी उन्होंने बैठ के राधा कृष्ण का राधा नयनाभिराम का चिंतन करने लगा। चिंतन करते करते ये श्रीनिवासाचार्य प्रभु इन्होंने राधा रानी का एक गान थे, उनको नाम है कनक मणि मंजरी। इन्होंने क्या सिद्ध स्वरूप में सीधा आ गया श्रीधाम वृंदावन में जमुना का तट पर। लेकिन उसी टाइम पे राधा ठाकुरानी जब जमुना में स्नान करने के लिए गया, उनको ये जो नाक है, नाक का जो बिशर है मिडिल में बांधते ये उधर गिर गया। राधा रानी ललिता जी को बताया, देखो मेरा ये नासिका का बिशर इधर खोआ गया, तुम अच्छी तरीके से इधर देखो ना, धरो। ये ललिता जी को ये प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने सीधा कनक मणि मंजरी स्वरूपा श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी को बोला, देखो ये व्यवस्था बनाओ। श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी इन्होंने ये राधा रानी का जो नासिका का विषर है इन्होंने ढोरने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लग गया। जाजी ग्राम में उनका शरीर में कोई प्राण है नहीं। सारे भक्त लोग सोचने लगा, अरे ये मेरा गुरुजी श्रीनिवासाचार्य प्रभु कोई बाथरूम भी नहीं जा रहे, कोई खाना भी नहीं, प्रसाद भी नहीं ले रहे, रेस्ट भी नहीं ले रहे, ये ध्यानस्थ होकर ध्यान लगा कि बैठा है अभी 3 दिन से। श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी का जो सहोधर्मिणी है उनको सारे भक्त लोग जाके बोला, ये गुरु माता, हे गुरु मैया, ये गुरु जी का क्या स्थिति है, क्या करने से हम लोग का जीवन रक्षा होगा। श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी का जो सहोधर्मिणी उन्होंने बताया, देखो श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी का जो दिल का भाव ये सारे कुछ जानते हैं। रामचंद्र कविराज, ये रामचंद्र कविराज को बुला के लिए क्या देखना, सारी समाधान हो जाएगा। ये रामचंद्र कविराज इन्होंने मुनि मंजरी स्वरूपा थे। सीधा रामचंद्र कविराज को बुला के लेके आया। श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी का पास में प्रणाम किया। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही एकमात्र संबल है, बल है। ये प्रणाम करके उनको आशीर्वाद लेके उन्होंने वो भी धन लगाया। धन लगाने का बाद ही उन्होंने देखा सिद्ध स्वरूप में, अरे ये तो मेरा गुरु जी श्रीनिवासाचार्य प्रभु कनक मणि मंजरी स्वरूपा रूप से श्रीधाम वृंदावने जमुना को तट पर उन्होंने जमुना में हाथ लगा के राधा रानी की वो विषर धर रहे। रामचंद्र कविराज उन्होंने भी सिद्ध स्वरूप में जमुना का तट पर आ गया श्रीधाम वृंदावन। कनक मणि मंजरी स्वरूपा श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके
उन्होंने जमुना जाओ भी जमुना में हाथ लगाया, साथ साथ ही राधा रानी की नासिका का अवसर मिल गया। मिलने के बाद ये कनकमणि मंजरी स्वरूपा की उन्होंने प्रदान की। ये कनकमणि मंजरी ललिता जी की प्रदान की। ललिता देवी राधा रानी को नासिका में जाके कना दी। राधा रानी उसी टाइम पे वो विलास का जो द्रव्य है तांबुल, ये तांबुल चर्वण करने लगी। तो राधा रानी बोलने लगी, अरे मेरा तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूं? ललिता जी ने बताया, देखिए श्रीमती राधे, ये सबसे जो बढ़िया चीज है, ये तुमको ये तांबुल प्रदान कीजिए। राधा ठाकुरानी ये उनको तांबुल प्रदान किया। श्रीनिवासाचार्य जो प्रभु जी को हाथ पर जब दिया, उन्होंने उनको ये कपड़ा, वो कपड़ा का लास्ट वो अंचल में बांध लिया। और रामचंद्र कविराज जी ने प्रणाम करके बोला, गुरुजी चलिए, अरे जाजीग्राम में देखिए 3 दिन हो गया, तुमका और मेरा शरीर में प्राण नहीं, सारे लोग विरह यंत्रणा में है, वो लोग आज ही प्राण छोड़ देगा। चलिए, ये शिष्य का प्रार्थना गुरुजी श्रवण करके, ये जब जाजीग्राम में उनको शरीर में प्राण आ गया, हाथ आ गया, सारे लोग भक्त लोग बहुत उच्च स्वर में निताई गौर प्रेमानंदी गौर हरि बोल, ये हरि बोल बोलने लगा। भक्तगण बोल रहे, अरे कितना सुंदर स्मेल, खुशबू सौगंध आ रहे कहाँ से? ऐसे तो कभी हम लोग का नाक में नहीं आया। रामचंद्र कविराज जी ने श्रीनिवासाचार्य जी प्रभु जी को बोल रहे, गुरु जी राधा रानी का जी चोरवी तो तांबुल है, ये आपको दिए थे ना? वो देखा श्रीनिवासाचार्य जी प्रभु जी का जो अंचल कपड़े का लास्ट अंश में पैसा चोरवी तो तांबुल रखा हुआ है। श्रीनिवासाचार्य जी प्रभु रामचंद्र कविराज सारे भक्त लोग को उन्होंने खिलाया, सारे भक्त लोग का प्रेम आया। शेद कंपो वैवर्ण हर्ष घर्म पुलोक देवथु अष्टसात्विक विकार प्राप्त हुआ। श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी का जो लीला है, जब कोई शिष्य अच्छी तरीके गुरु जी का स्मरण, गुरु जी का सेवा पूजा और गुरु जी का चरण में आरती प्रीति भक्ति भालोबासा अर्पण करते हैं, तो शिष्य को अंतर में दिल में गुरु जी उनको जो भजन का रहस्य है, वो भजन का जो बल है, वो प्रदान कर देते हैं। इसलिए आज बड़ा तिथि है। ये तिथि में हम लोग माधवेंद्र प्रीपाद प्रभु, राधा रमन लाल जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रीनिवासाचार्य जो प्रभु जी का चरण में बारंबार प्रणाम करेंगे। उनको आशीर्वाद से हम लोग का जीवन धन्य हो जाए। हम लोग का कंक्रीट विश्वास और भक्ति का जो मूल विषय है, भगवान का स्मरण, भगवान का सेवा पूजा, भगवान का नाम में रुचि और भगवान का जो लीला, से लीला में प्रवेश करने का साथ इच्छा, ये जब जागृत हो जाएगा, आप ही भगवान गुरु वैष्णव का माध्यम से हम लोग का ऊपर जरूर कृपा करेंगे।